हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशंस। और आज ये सीरीज ही चल रही है, सभी रिलेशंस की बात की जा रही है कि कहाँ पर क्या क्या रिलेशंस होंगे और किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो इस पे आया है कि इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन और भारत अफगानिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं। शुरू से ही भारत का हमेशा ये हो रहा है, सिद्धांत रहा है कि हम शांति के साथ सभी देश के साथ रहना चाहते हैं। और इसी तरह हमने अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन बना के रखा। वहाँ का कुछ ऐसा कल्चर रहा जिससे इंडिया भी अट्रैक्ट था और अफगानी लोग भी भारत के फेवर में हमेशा रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई देश किसी संकट में है तो भारत की हमेशा ये रही है स्थिति या विचार रहे हैं कि उसको संकट से निकाला जाए। हमने पूरी तरह से अफगानिस्तान को संकट से निकालने की कोशिश की। हमने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स किया, वहाँ अदर एरिया में रिफॉर्म किए, वहाँ की पार्लियामेंट बनाई। तो अफगानिस्तान का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर तहस नहस हो गया था, अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने वहाँ पर वो सब सारी चीज़ें डेवलप की जिसको अफगानिस्तान की रिक्वायरमेंट थी। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में जब सरकार बदलती है और अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ से वापस चले जाते हैं। अमेरिका ने हमारा साथ 20 सालों तक अफगानिस्तान के नवनिर्माण में तो लिया, लेकिन जब उन्हें वहाँ से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी थी तो हमारी एम्बेसी को इसकी खबर नहीं थी। हमारे विदेश मंत्रालय को भी विश्वास में बिना लिए ही अमेरिकन फोर्स को वहाँ से वापस कर लिया गया। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका की फोर्स वहाँ से वापस जाती है तो वहाँ की स्थिति काफ़ी डामाडोल होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था तुरंत कैसे संभाली जाए और वहाँ पे तालिबानीज जो हैं उनको कैसे संभाला जाए, ये एक देखने वाली स्थिति थी। लेकिन तालिबान की जब सरकार बनती है, जो हम सोच रहे थे कि वो हमारे अगेंस्ट बात करेंगे, उन्होंने बहुत ही बौद्धिकतापूर्ण परिचय दिया और भारत से ये कहा कि पहले आप अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ का शासन संभाल रहे थे और यहाँ पर एक गवर्नमेंट चल रही थी जिसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब सरकार बदल गई, अब आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए। सरकार तो हर देश में बदलती है। अब वो स्थिति हम यहाँ नहीं बनाएंगे जो हम पहले सोचते थे। तो ऐसी स्थिति में हम भारत के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं और भारत अगर इसके लिए हाथ बढ़ाता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, अक्सर हमारे जो मिलिट्रीज है उससे उलझता रहता है और अफगानिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। तो पड़ोस में अगर एक कंट्री, दो कंट्री हैं और दोनों हमारे पड़ोसी हैं, तो दोनों में से अगर एक कंट्री हमारे फेवर में होगा तो ये पावर बैलेंस बने रहेंगे। तो अफगानिस्तान का कल्चर, अफगानिस्तान की संस्कृति और इंडिया से उनका लगाव हमें उनकी तरफ आकर्षित करता है। वहाँ पर डेवलपमेंट्स उतनी तेज़ी से नहीं हुए। सभी सरकारों का अपना सोचने का दायरा होता है, वो किस तरह से डेवलपमेंट चाहते हैं और किस तरह का अपना वो मॉडल करते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कि उनको डेवलपमेंट उसी दायरे में ही करना होता है। तो ये डेवलपमेंट एक एक उस पर चलता है, एक मॉडल पर रन करता है और ये मॉडल कैसा होता है उस पर हम बेस करते हैं और उसी के आगे इस पर हम डेवलपमेंट को आगे ले जाते हैं। आज पूरे दुनिया में अगर कोई देश है जो पूरी तरह से एक सहानुभूति, सद्भावना, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है या दूसरे देशों को संदेश देता है, तो वो देश भारत ही है। जब जब दुनिया संकट में आती है तो सारे लोग किस तरफ देखते हैं? भारत की तरफ। अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस थी, भारत पहले जहां खुद ही फूड क्राइसिस में होता था, आज फूड सप्लायर है, दुनिया के अधिकतर देशों को फूड सप्लाई कर सकता है। ये ज़रूर है कि अभी हमारी फूड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुई है जो यूरोपीय देशों के बराबर हो सके, तो उस पर भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड न्यूट्रिशंस को डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम भारत एक महान भूमिका के रूप में वर्ल्ड में नज़र आएगा और अब उसके इनपुट दिखने को मिलने लगे हैं। आज हर देश ये चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पर अगर कुछ भी हो तो उसमें हमारे साथ भारत हो। एक स्थिति ऐसे पहले थी कि कोई भारत की बात मानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर में इतनी तेज़ी से परिवर्तन आए
कि भारत की इंटरनेशनल लेवल पे एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, एक बैलेंस भूमिका भारत की हो गई है। अब ऐसी स्थिति में इंडिया को कोई किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकता। पहले जहाँ ये स्थिति हमारी नहीं थी, अब हम बहुत ही ओत प्रोत हैं सारी चीज़ों से, और धीरे धीरे डेवलप ना होके तेज़ी से इस लाइन पे आगे जा रहे हैं। अब अगर ये भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस आते हैं तो या तो 250 वर्ड्स में लिखने को आएंगे व 150 वर्ड्स में, और हमेशा हम किसी भी कंट्री के बाद हमारे व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें एक बैलेंस अपने विचार रखनी चाहिए, व्यक्तिगत विचार की जगह बैलेंस विचार होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर किसी चीज़ में, चाहे वो कंट्री हो या पर्सन, कमियां सभी में हैं। तो हम अगर बैलेंस कुछ बोलते हैं तो ठीक है। हम इम्बैलेंस तभी बात करें जब हमारे में कोई कमी ना हो। जब हमारे में भी कमी है तो हम उसे भी एक्सेप्ट करें, और दूसरे की कमियों पे नहीं, उसकी अच्छाइयों पे हमारी नज़र हो। ये हमारे सोच में होना चाहिए, और सोच का दायरा जितना अच्छा होगा, पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, समाज में उसका एक अच्छा संदेश जाएगा। निगेटिविटी जितनी ज़्यादा हम अपने दिमाग में लेकर बोलेंगे, सोशल जो नाम्स हैं उसको कैच करेंगे और वहाँ एक निगेटिव चीज़ जाएगी। तो हम पॉजिटिव दें समाज को या निगेटिव दें, डिफरेंट टू यू, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हम पॉजिटिव चीज़ें दें सोसाइटी को, निगेटिव विचारधारा अपनी बिल्कुल लेकर ना आए। अब आता है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के संबंध में आगे। अब यूपीएससी पैटर्न को पढ़ा रहे हैं तो उस पर बात करना जरूरी है। इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चर लिंक। हमने पहले ही इस पर बात कर ली कि इंडिया अफगानिस्तान का जो रिलेशंस है वो कल्चर और इतिहास दोनों से बहुत ढेर सारा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया was the first communist state recognized the government installed by the Soviet Union after its 1979 invasion of Afghanistan, and also supported successive governments in Kabul until the rise of Taliban in the 1990s. Like most countries, India never recognized the Taliban's assumptions of power in 1996. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? In recent past, India-Afghanistan relations have been further strengthened by the strategic partnership agreement, which was signed between the two countries of October 2011. ये दो कंट्रीज के बीच का मामला था और अक्टूबर 2011 में ऐसा हुआ। इसके बाद आता है वाई रिलेशन विथ अफगानिस्तान मैटर्स। अब ये अफगानिस्तान मैटर पे क्या क्या रिलेशंस की बात रही, तो यहाँ पे गोस्टेरिक एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस। अफगानिस्तान हैज बीन ए की प्लेयर इन एशिया जियोपॉलिटिक्स owing to its geostrategic and geopolitical locations, being situated at the crossroad Middle East, Central Asia, and the Indian subcontinent. It has been transit and the transport of the route. आज आपने बीच में देखा कि आप अफगानिस्तान को राशन पहुंचाना चाहते थे, लेकिन आपके ट्रकों को पाकिस्तान ने अपने स्वार्थ की वजह से रोक दिया था और वहां जाने नहीं दिया। बाद में अफगानिस्तान ने भी माना कि इंडिया उनका ज़्यादा हितैषी है, ना कि पाकिस्तान। हम एक कम्युनिटी के जरूर हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान, लेकिन वो आपस में भी लड़ाई हो रही है वहाँ पर, वो उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे अफगानिस्तान को। इट इज आल्सो परहैप्स द ओनली शार्प नेशन whose people have much affection for India political relations। पूरा हमारा जो है रिलेशन हर जगह क्या होता है, पॉलिटिकल होता है, और जो पॉलिटिकल रिलेशंस होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट Harare in 2016 and inaugurated Afghan-India Friendship Dam, earlier known as Salma Dam। सलमा डैम बनाया हमने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ along with high level delegates inaugurated the newly built of अफगानिस्तान। तो आज हमारे अभी जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो कुछ दिन सारे देशों ने अपनी वहाँ पे एम्बेसी बंद कर दी थी, मतलब अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस ही कम कर लिए थे। लेकिन इंडिया तब भी इसके वेट एंड वॉच में था कि हम किस तरह के स्टैंड लें, जैसे यूक्रेन और रसिया में। तो सब जगह बैलेंस बनाए रखना हमारी विदेश पॉलिसी का हिस्सा रहा है और हमारी गवर्नमेंट उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इंडिया हैज बीन द नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर अफगानिस्तान एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द साउथ एशिया इन द प्रोडक्ट। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। जितने अच्छे क्वालिटीज के कंबल हैं, अदर बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो उलन से बनी हुई, वो कहाँ से आती हैं, अफगानिस्तान से। अफगानी सूट भी बहुत फेमस है हमारा, ठीक है।
उसका भी कोई जवाब नहीं। अफगानी खाना चिकन वो भी बहुत फेमस है। तो अफगान से बहुत कुछ हमने लिया है। कल्चर, देयर हैव बीन द सेवरल एक्सचेंज ऑफ आर्टिसियन म्यूजिक एंड फूड एंड द पास्ट ऑफ फ्यू ईयर्स। अब वहाँ अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, गवर्नमेंट ठीक से वहाँ पर काम करेगी, तो बट नेचुरल आने वाले कुछ दिनों में इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस में काफ़ी अच्छा वो हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। क्रिकेट हैज़ बीन ए मेजर फैक्टर ऑफ प्रमोटिंग पीपल टाइज बिटवीन द two countries. Afghanistan Cricket Board ACB has allotted 3 cricket home ground in India, Noida, Dehradun and Lucknow. अब ये अलग अलग नोएडा और यहाँ पर क्या होगा, क्रिकेट मैच भी होगा। इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिकेट स्टेडियम, वेरियस प्रोविजन ऑफ अफगानिस्तान। फिर आता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में क्या होगा, टू कम्बैट द ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 and the related issue of food and security, India is committed to deliver 75,000 MT of wheat in Afghanistan in 2020। भारत ने जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में चल रही थी और अफगानिस्तान में लोग खाने से मर रहे थे, तब भारत ने क्या किया था, इतना फूड MT भेजा था, मिलियन टन इन अफगानिस्तान 2020 में। इसके बाद क्या किया, इंडिया डायस्पोरा ऑफ अफगानिस्तान। Presently, there are estimated about 1710 Indians in the country. Most of the Indians in the Afghanistan are engaged as the professional in banks, IT and firms, construction of companies, hospital, NGO, telegram companies, security companies, investing in government of India, sponsor a project government of Afghanistan and UN mission। आज हमारे पास ढेर सारे मिशन हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन आफ्टर तालिबान टेक ओवर। इंडिया इज फॉर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड टू टेररिज्म। इंडिया चाहता है कि टेररिज्म पूरे दुनिया में कहीं हो ना, और उसके लिए हमने क्या किया है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर आए। इंडिया प्रोपोगेट इन अफगानिस्तान कंट्रोल अफगानिस्तान वुड इंक्लूसिव पीस एंड प्रोसेस। अफगानिस्तान जो है वो पीस एंड प्रोसेस में हमारा सहयोग कर रहा है। पहले जहाँ इतने अच्छे तरीके से सहयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको भी जानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा हर किसी को। अब वो ये समझ गए हैं कि इस सब करने में कुछ नहीं रखा, डेवलपमेंट करना है तो शांति के साथ आगे बढ़ना है। इंडिया सीक टू बिगर रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। इंडिया सिटीजन द रोल ऑफ पाकिस्तान in the promoting terror groups and for installing the Taliban regime in Afghanistan। अब धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर किसका हो गया कब्जा, तालिबान का हो गया, सरकार वहाँ तालिबान का। माना एक वहाँ एजुकेशन की कमी है, इसलिए वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग स्लो डेवलपमेंट्स के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि कल्चर जो है इतना जल्दी चेंज नहीं होता। कपड़े का पहनावा लोग चेंज कर लेते हैं, बट मेंटल स्टेटस बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए। टू सीक पीस अफगानिस्तान देयर मस्ट बी क्लियरिटी ऑफ काइंड इन स्टेट दैट अफगानिस्तान एज वेल अफगानिस रिलीजन्स एंड द इंटरनेशनल स्टेक होल्डर would accept in the end की achieve peace within the Islamic Republic of Afghanistan system that the defined by its core values related human rights, women's rights and the democracy rule of law and the political inclusions। अब हम आते हैं कंक्लूजन्स पे। ये देखिए आप कंक्लूजन का निकला, एज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉक ऑर्डर इंडिया मस्ट लुक फॉरवर्ड वॉक हैंड विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान and world community in the working toward to peaceful, prosperous, sovereign, democratic and united Afghanistan। तो आज हमारे जो रिलेशंस है वो इसी पर डिपेंड करता है। उसकी कंक्लूजन आपके सामने कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दिस मैटर इज इनफ, और ये मैटर लेकर आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी समरी मैंने इसमें बताई कि हम सभी देशों के साथ एक अच्छे पीस एंड सिक्योरिटी वाला रिलेशन निभा रहे हैं, और वही रिलेशन हम अफगानिस्तान के साथ भी निभा रहे हैं। तो अभी हमारे वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे, और जब वो जुड़ते जाएंगे तो हम इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। इसलिए एवरीडे लाइव क्लास 12 to 1 रखी है मैंने, लेकिन इसमें हम कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद इस टाइम ड्यूरेशन को और लंबा करेंगे, तो प्रॉपर फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। तो अभी हम एक डेमो क्लास की तरह दे रहे हैं कि आप हम पढ़ाएंगे क्या वो देखें, और
हमारा पैटर्न क्या होगा पढ़ाने का वो देखें। देखिए टीचर के ज्ञान को हम नहीं जान सकते 1-2 दिन में, लेकिन पढ़ाने के तरीके को हम जान सकते हैं। तो हम पढ़ाने का तरीका भी आपको दिखा रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसे। तो इस तरह से हम वीडियो अभी बना रहे हैं। ओके, थैंक यू।